वफाक में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने और पंजाब में मरियम नवाज के वजीर आला बन जाने के बाद से शरीफ खानदान के करीबी आम अफराद को एक के बाद एक मुख्तलिफ केसेस में अदालत रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कायम किए गए कई हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस या तो खत्म हो चुके हैं या इनमें अदालतों ने शरीफ खानदान और इनसे वाबस्ता शख्सियात को वाज़ेह कानूनी रिलीफ फराहम किया है। ऐसे में सियासी मंजरनामे में एक नई बहस ने जन्म लिया है। अपोजिशन जमातें इन अदालती फैसलों को इख्तिदार का सियासी फल करार दे रही हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ तमाम केसेस झूठे थे और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कायम किए गए थे। शरीफ खानदान का दावा है कि वक्त बदलने के बाद अब अदालतें मेरिट और शवाहिद की बुनियाद पर इन केसेस के फैसले दे रही हैं। एक जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए के ज़र जमानत की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत जारी है, तो दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान यूसुफ को भी अदालतों से बड़ा रिलीफ हासिल हुआ है। याद रहे कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की वजारत उज़्मा से छुट्टी के बाद से शरीफ खानदान के खिलाफ कायम मुतअद्दिद बड़े मुकदमात या तो खत्म किए जा चुके हैं या इनमें वाज़ेह अदालती रिलीफ दिया जा रहा है। सियासी और कानूनी हलकों में अब यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि आया शरीफ खानदान को अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिलता रहेगा या मुस्तकबिल में इन्हें नए कानूनी और सियासी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल ने एहतिसाबी निजाम, अदालती फैसलों और सियासी ताकत के बाहमी ताल्लुक पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। इस दौरान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स केस एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज बन गया है। ये केस 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब कौमी एहतिसाब ब्यूरो यानी नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग, मशकूक माली लेन देन और आमदन से जायद असासों के इल्जामात पर तहकीकात का आगाज किया। मरियम नवाज को 2019 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुल्क भर में सियासी हलचल पैदा हुई थी। बादशाह लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त शराइत के साथ इनकी जमानत मंजूर की थी, जिनमें 7 करोड़ रुपए के मचल के जमा करवाना और पासपोर्ट अदालत में जमा करवाना शामिल था। रवा बर्स एहतिसाब अदालत ने इस इंक्वायरी में शवाहिद नाकाफी करार देते हुए केस बंद कर दिया, जिसके बाद मरियम नवाज ने अपने 7 करोड़ की ज़र जमानत की वापसी के लिए अदालत से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में नैब से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है, ताहम इदारा ताहाल तमाम दस्तावेजात जमा नहीं करवा सका, जिसके बाइस केस की समाअत मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और इनके शौहर अली इमरान यूसुफ को भी अहम कानूनी रिलीफ हासिल हुआ है। दोनों के खिलाफ पंजाब पावर कंपनी और साफ पानी कंपनी से मुतालिक करप्शन के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज थे। अदालतों में मुसलसल अदम पेशी के बाइस दोनों को मफरूर करार दिया गया था और दोनों बैरून मुल्क चले गए, जिसकी वजह से इश्तहारी करार पाए थे। ताहम अब अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए इन्हें पेश होने का मौका दिया, चुनाचे दोनों ने अबूरी जमानत हासिल कर ली है। उधर इंसदाद रिश्वत सतानी के इदारे की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ के खिलाफ बदउनवानी के कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। अदालत को यह भी बताया गया कि इस मुकदमे के दीगर अहम मुल्जिमान, जिनमें वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शामिल थे, पहले ही मुख्तलिफ अदालतों से बरी हो चुके हैं। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद शरीफ खानदान के कई अहम मुकदमात मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं। एवॉन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा कलअदम करार दे दी गई। नवाज शरीफ को अल अजीजिया और दीगर मुकदमात में नुमाया रिलीफ मिला, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ भी मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग स्कीम जैसे अहम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। इन तमाम फैसलों ने पाकिस्तान के सियासी माहौल में एहतिसाबी अमल की गैर जानिबदारी पर नई बहस को जन्म दिया है। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें इन अदालती फैसलों को इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मिलने वाला सियासी रिलीफ करार दे रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि अगर एहतिसाबी निज़ाम वाकई आज़ाद और खुद मुख्तार है तो फिर हुकूमतों की तब्दीली के साथ मुकदमात के नताइज क्यों तब्दील हो जाते हैं। उनके मुताबिक ये सूरत हाल मुल्क में एहतिसाब के निज़ाम पर अवामी एतमाद को मुतासिर कर रही है। दूसरी जानी मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में एहतिसाबी इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और शरीफ खानदान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात बदनीयती, सियासी इंतकाम और दबाव की बुनियाद पर कायम किए गए थे। उनका कहना है कि अदालतें अब शवाहिद और हकाइक की बुनियाद पर फैसले दे रही हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि
کہ ماضی میں قائم کیے گئے مقدمات کمزور اور سیاسی نوعیت کے تھے۔ قانونی حلقوں کے مطابق یہ مقدمات محض عدالتی کارروائی نہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام، احتسابی اداروں کی ساکھ، عدلیہ کے کردار اور طاقت کے توازن سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آنے والے مہینوں میں عدالتوں کے فیصلے نہ صرف شریف خاندان کی سیاسی حیثیت بلکہ ملکی سیاست کی مجموعی سمت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔